जीवन में सबसे बड़ी सीख अगर किसी ने खामोशी से दी है तो वो है बहता हुआ पानी। जब तुम जीवन में कहीं अटक जाते हो, चाहे वो दुख हो, कोई गहरी तकलीफ या फिर कोई ऐसी खुशी जो तुम्हें थामे रखना चाहती हो, तो एक बार खुद से पूछना, क्या ये सब वाकई ठहरने लायक है या फिर ये भी सिर्फ एक बहाव है जो आया है और चला जाएगा। कहानी एक साधारण लड़के की है, पर जो उसने समझा वो असाधारण था। वो एक दिन नदी के पुल पर बैठा था, बस यूं ही, बिना किसी वजह के। नीचे से पानी बह रहा था, शांत, गहरा और लगातार। वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार जिंदगी को देख रहा हो। तभी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पानी के साथ बहता हुआ उसके नीचे से गुजरा। उसने उस टुकड़े को जाते हुए देखा और फिर ओझल होते हुए देखा, पर असली बात उस लकड़ी का जाना नहीं था। असली बात यह थी कि उसके बाद नदी दोबारा वैसी ही हो गई, साफ, चमकदार, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह दृश्य कोई साधारण आंखें महसूस नहीं कर सकती, पर उस लड़के ने देख लिया। कुछ ही देर में और भी चीजें उस बहाव के साथ आने लगीं। पत्ते, टहनियां, कभी मिट्टी, कभी कुछ और। हर चीज आई, कुछ पल टिकी, फिर पानी के साथ बहकर चली गई। और नदी, वो फिर वैसी की वैसी, शांत और साफ। तभी लड़के की आंखों में एक चमक आई, जैसे किसी ने भीतर कुछ जगा दिया हो। उसने उस पल को पकड़ लिया, जैसे कोई बहुत गहरा रहस्य उसकी आत्मा में उतर गया हो। और सच कहूं तो उतर ही गया था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी की हर बात, हर दुख, हर खुशी, हर हार जीत, हर रिश्ता, हर भ्रम, सब कुछ बस उसी बहते पानी की तरह है। वो समझ गया था कि जिंदगी में कुछ भी ठहरता नहीं, सब कुछ अपनी मियाद पर, अपने समय पर बहकर निकल जाता है। और बस यही सोच, यही एहसास उसकी ताकत बन गया। अब अगर वो किसी दुख से गुजरता तो बस खुद से कहता, ये भी पुल के नीचे बहने वाला पानी है। और अगर कोई बड़ी खुशी भी आती तो वो उसी शांति से मुस्कुराता और कहता, ये भी बह जाएगी, ज्यादा अटकना नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अटकने का मतलब है पानी में उतरकर उसे रोकने की कोशिश करना। और ऐसा करने से तुम गीले तो होते ही हो, डूब भी सकते हो। इसलिए बहने दो। जो आज भारी लग रहा है वो कल पुल के नीचे से बह जाएगा। जो आज आंखों को भिगो रहा है, कल वही आंखें मुस्कुरा भी सकती हैं। ये जो नदी है ना, ये सिर्फ पानी नहीं बहा रही, ये तुम्हें जिंदगी सिखा रही है। वो कह रही है, मैं चल रही हूं, तू भी चल। जो पीछे छूट गया वो पीछे ही ठीक है, आगे देख, क्योंकि बहाव रुकता नहीं। जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा हो, अगर तुम ये बात पकड़ लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं अटकेगा। तकलीफें आएंगी, जाएंगी, लोग आएंगे, छोड़ेंगे, मौके मिलेंगे, छिनेंगे, पर तुम वहीं रुके रहे तो सब कुछ तुम्हें बहा ले जाएगा। इसलिए आगे बढ़ो, जैसे नदी बढ़ती है, कभी चट्टानों से टकराकर, कभी रास्ता बदलकर, पर रुकती नहीं, बहती है। और जब तुम बहते हो तो हर चोट, हर ठोकर, हर तूफान बस एक किस्सा बन जाता है, और तुम एक कहानी जो तब बनती है जब इंसान बहाव को अपनाता है, जब वो ये समझ जाता है कि जो भी हो रहा है वो बीत रहा है, और जो बीत रहा है वो तुमसे कुछ छीनने नहीं, कुछ सिखाने आया है। इसलिए मत अटक, मत ठहर, मत उलझ, बहने दे, खुद को भी, हालात को भी। कभी कभी जिंदगी हमें उस पुल पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से नीचे सिर्फ बहता हुआ पानी दिखता है, और ऊपर हमारे सिर पर ढेरों सवाल, तकलीफें और उम्मीदों की बूंदें टपकती रहती हैं। उस लड़के की तरह जिसने एक दिन उस पुल पर बैठकर बहते पानी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे महसूस किया। उस बहाव को उसने अपने भीतर उतारा, और तब उसे समझ आया, हर चीज बह जाएगी, चाहे सुख हो या दुख, बस बह जाएगी। वो लड़का जब भी किसी सुखद पल में होता तो वो भी उसके लिए स्थायी नहीं होता। वो कहता, ये भी पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। और जब दुख उसके दरवाजे पर दस्तक देता, तब भी वो वहीं दोहराता, ये भी पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा,
बहा ले जाएगा। और शायद इसी समझ ने उसे वो बना दिया जो जिंदगी में हर इंसान बनना चाहता है, बेलौस, हल्का और शांत। जरा रुक कर सोचो, ये समय क्या है? ये वही पानी है जो हर पल पुल के नीचे से गुजर रहा है, और उस बहाव में हमारी सारी खुशियां, दर्द, गलतियां, पछतावे, सपने, रिश्ते, सब कुछ धुलता चला जाता है। इसीलिए जब भी वक्त मुश्किल हो या बहुत अच्छा लगने लगे, तब बस ये दोहराना, ये तो पुल के नीचे का पानी है। उस एक जुमले में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारी बेचैनी को भी बहा ले जाएगा और तुम्हारे घमंड को भी। भक्ति जो आंखों से नहीं दिखती, वो आत्मा से बंधती है, इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा को भी झुका देती है। ये दुनिया दिखावे से भरी है, चेहरे बदलते हैं, रिश्ते भी रंग बदलते हैं, पर एक चीज जो नहीं बदलती वो है अंदर की सच्चाई। वो ज़मीर जो आज भी चुपचाप हर फैसले का गवाह बनता है। उसी ज़मीर को बचाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहेगी, पर ज़मीर चला गया तो तुम खुद से भी आंख नहीं मिला पाओगे। कभी सोचा है, शिक्षा ने हमें अंगूठे के निशान से दस्तखत तक पहुंचाया, पर टेक्नोलॉजी ने फिर हमें उसी अंगूठे तक वापस ला खड़ा किया। वक्त घूमता है, सब कुछ बदलता है, और जो घमंड में जीता है वो खुद को वहीं कहीं पीछे छोड़ आता है, जहां दवा भी काम नहीं आती और दुआ भी लौट जाती है। जिंदगी की जंग हर बार मैदान में उतरकर नहीं लड़ी जाती। कई बार कुछ छोटी गलती को नजरअंदाज कर देना भी एक बड़ी जीत होती है। हर बार आगाज जरूरी नहीं, कई बार मौन में भी बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। और हां, कोशिश कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे हताश होने के पल में कोई और तुम्हारे छोड़े हुए मौके को उठाकर आगे बढ़ सकता है। दुनिया इंतजार नहीं करती। कभी सोचना, जो इंसान पूरी उम्र अपने परिवार के लिए रोटियां कमाता है, वो अक्सर खुद परिवार के साथ बैठकर वो रोटियां खा नहीं पाता। यह है उस समय की सच्चाई जो लगातार बहता जा रहा है, बिना रुके, बिना थके। और हम हैं जो अक्सर वहीं अटक जाते हैं जहां हमें बहना चाहिए था। अक्सर लोग हमें उसी वक्त ढूंढते हैं जब उन्हें हमारे होने से फायदा हो, लेकिन जिंदगी में जीना सीखो उनके लिए, जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे होने की दुआ करते हैं, जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। उनके लिए जीना, लड़ना, टूटना और फिर से खड़ा होना, क्योंकि वही असली रिश्ते होते हैं जो वक्त की आंच में तप कर और चमकते हैं। धोखा अगर विरासत में मिला है तो वादा करो, इसे किसी और को दोगे नहीं। और जब जिंदगी का सफर अकेले चलना आ जाए तो जान लो, खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो तय करे कब तुम्हें हंसना है और कब रोना। अपने जज्बातों की डोर खुद के हाथ में रखो, क्योंकि जो भी है, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारा है। दुनिया से जितना कम वास्ता रखोगे, उतना ही खूबसूरत होगा जिंदगी का रास्ता। जिंदगी कोई मैदान नहीं कि हर दिन जीतना जरूरी हो। ये तो एक बहती हुई नदी है जिसमें तैरना आना जरूरी है, और तैरना वही सीखते हैं जो डूबने से नहीं डरते। हर वो बात जो तुम्हें आज परेशान कर रही है, कल सिर्फ एक याद रह जाएगी, ठीक उस लकड़ी के टुकड़े की तरह जो बहते हुए आया था और फिर ओझल हो गया। और उसके बाद नदी पहले जैसी ही साफ, शांत और चमकीली हो गई थी। बस उसी नदी की तरह तुम भी बहते रहो और बहा ले जाओ हर वो चीज जो तुम्हें रोकती है, तोड़ती है, गिराती है। क्योंकि याद रखो, जो भी है सब पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जिंदगी हर रोज हमें एक नया आईना दिखाती है, और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे वो चकनाचूर हो गया हो, चाहे 1000 टुकड़ों में बंट गया हो, पर उसकी जो असली तस्वीर है वो नहीं बदलती। और ठीक उसी तरह इंसान की काबिलियत भी हालातों से नहीं बदलती। वो भीतर की चमक है जो हर अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद पैदा कर लेती है। तुम्हें ही अपनी कोशिशों की लौ जलानी होगी, तुम्हें ही अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही वो दीपक है जो किसी तूफान में भी टिमटिमाना नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, अपने अंदर के सच्चे स्वभाव को मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारा असली चेहरा है, यही तुम्हारी असल ताकत है। कई बार जो लोग कम बोलते हैं, बातें छुपा जाते हैं, वही सबसे ज्यादा एहसास रखते हैं। उनका खामोश रहना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी गहराई है। और वही लोग अक्सर किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं, बिना शोर किए, बस अपने तरीके से चुपचाप।
पर अफसोस कि आजकल साथ होना भी सिर्फ एक दिखावा बन गया है। जो साथ होकर भी दूर हैं, उनका चले जाना तकलीफ नहीं देता, क्योंकि असल दूरी तो पहले ही हो चुकी होती है। अब हर रिश्ते का मतलब बस मतलब ही रह गया है। अब रिश्ते नाम के कम और काम के ज्यादा हो गए हैं, और समय के साथ जो नहीं बदला वो या तो टूट गया या फिर पीछे छूट गया। लेकिन अगर तुम सच में अपने अंदर की रोशनी को बनाए रखो तो एक दिन समय भी खुद तुम्हारे पीछे चलना सीखेगा। खूबसूरती अब चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत में है। तुम कैसे दिखते हो ये कुछ पल का आकर्षण हो सकता है, पर तुम किसी से कैसा बर्ताव करते हो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तब वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जिनका दिल साफ होता है, चेहरा नहीं। बुरा वक्त बेकार नहीं जाता, वो तुम्हें उन लोगों से मिलवाता है जिनकी आंखों में लालच नहीं, जो तुम्हारे आंसू देखकर आंखें फेरते नहीं। और अगर ऐसे कुछ लोग तुम्हारे साथ हों तो सबसे कड़वे दिन भी मीठे लगने लगते हैं। बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए एक छोटी सी मदद करके देखो, ऊपर वाला वो कर्म तुम्हारे लिए इतना सुंदर ढंग से लौटाता है कि समझ ही नहीं आता ये नेमत कहां से आई। कभी खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताओ। वो रौनक जिसकी तुम दूसरों में तलाश कर रहे हो, वो शायद तुम्हारे अपने अंदर छुपी बैठी हो। रिश्ते मीठी बातों से नहीं टिकते, चेहरे की चमक से नहीं, टिकते हैं विश्वास की गहराई से। टिकते हैं तब जब दिल साफ हो, इरादे साफ हों और साथ में कोई छुपा एजेंडा ना हो। दिल को सुकून चाहिए होता है, और सुकून सिर्फ नाम से नहीं आता, वो साथ के एहसास से आता है। कई बार हम बहुत दूर तक चलते हैं बस ये जानने के लिए कि असल में हमारे सबसे पास कौन था, और जब जवाब मिलता है तब समझ आता है कि नजदीकी सिर्फ मौजूदगी नहीं होती, समझ होती है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह जो दर्द पलकों पर होता है वो शाम तक बस एक सोच बनकर रह जाता है। यही तो है जीवन का कमाल, ये चलता रहता है चाहे कोई साथ चले या नहीं। बस इस सफर में कोशिश ये करनी है कि जो भी रिश्ते बने उनमें झूठ की जरूरत न पड़े, और तुम्हें भी कभी किसी सच को जानकर पछताना न पड़े। वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अब किसी की बातें कम समझ आती हैं और उसकी नीयत ज्यादा समझ आने लगी है। कभी हम सबको अपना कहते थे, लेकिन अब हम पहले ये देखते हैं कि सामने वाला हमें किस नजर से देखता है। इसलिए जो लोग दिल में उतर जाएं उन्हें दिल से संभालो, और जो दिल से उतर जाएं उनसे अपने आप को संभाल लो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना तोड़ देती है कि बाहर से नहीं अंदर से दरकने लगते हो, और जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट देते हैं तब ना आवाज निकलती है ना आंसू। पर उस वक्त भी अगर तुम खुद को समेट सको तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम हो। अच्छा वक्त हो या बुरा गुजर ही जाता है, और यही सबसे बड़ा सच है। पर तुम कैसा गुजरे ये तुम्हारे सोचने का तरीका तय करता है। अगर तुमने खुद को वक्त के थपेड़ों में भी खड़ा रखा तो एक दिन वो समय भी तुम्हारे सामने झुककर कहेगा, तुमने सही किया, तुमने खुद को नहीं खोया। कभी कभी जिंदगी बहुत धीमे से हमें वो एहसास थमा जाती है जो किसी जोरदार थप्पड़ से भी ज्यादा गूंजता है। बातें और लोग, ये दोनों कभी भी पूरी तरह जाते नहीं, चाहे समय कितना भी बीत जाए। कुछ शब्द और कुछ चेहरे दिल की दीवारों पर हमेशा टंगे रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि अब डर लगता है उन लोगों से जो बड़ी आसानी से कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा अब शब्द नहीं, एक जोखिम बन चुका है। दुनिया ने सिखा दिया है कि छोटा बनो, इतना कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके, लेकिन अपने कर्मों से इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो कोई उस जगह को भर भी न सके। अब बस यही संतुलन जीना है, क्योंकि आजकल झूठ बोलना किसी का काम नहीं, बस हालातों की शक्ल बन चुका है। कभी किसी ने बस एक कैसे हो पूछ लिया तो दिल की सारी परतें खुलने लगती हैं, शायद इसलिए कि अब दिल भर चुके हैं और भरोसे खत्म हो चुके हैं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो सबको अच्छा लगे, और सच कहूं तो अब वो चाह भी नहीं रही, क्योंकि भगवान नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जिसकी भावनाएं भी हैं, सीमाएं भी हैं। और अच्छा इंसान होना कोई समझौता नहीं होता, बल्कि एक फैसला होता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, भले ही लोग मेरी कद्र करें या नहीं। लेकिन जब अपने ही तुम्हें गलत समझने लगें तो अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं, एक गूंज बन जाता है
हर दिन भीतर तक सुनाई देने वाली गूंज। थोड़ा वक्त बुजुर्गों के साथ बैठो, उनकी चुप्पी में भी एक जमाना बोलता है। दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन तजुर्बा आज भी सिर्फ वक्त और रिश्तों के बीच बैठकर मिलता है। जब दवाइयों की कीमत जेब से बाहर हो जाए तो ताबीज का यकीन भी मजबूरी नहीं, उम्मीद बन जाता है। इश्क, चांद और बंदगी सब आधे अधूरे रह जाते हैं जब दिल की जमीन पर भरोसे की जड़ें गहरी ना हो। मेरे हो और मेरे नहीं, ये अधूरापन मार नहीं डालता, लेकिन जीने की ख्वाहिश को चुपचाप धीमा जरूर कर देता है। बस वक्त ने जब करवट बदली तो पाया कि जिन्हें दिल से अपना समझा उन्होंने ही सबसे पहले पराया बना दिया। कभी सोचा है सिर्फ एक मुस्कान से चेहरा कितना खूबसूरत हो जाता है, पर फिर भी लोग नाराज रहने में जैसे गर्व महसूस करते हैं। और जब तुम हर किसी के जैसा जी नहीं पाते तो अकेले नजर आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, यह अकेलापन कमजोरी नहीं, पहचान है कि तुम भीड़ में खोने वालों में से नहीं हो। परफेक्ट जोड़ियां वो सिर्फ जूतों में होती हैं, इंसानों में नहीं, क्योंकि इंसानों के दिलों का साइज एक जैसा नहीं होता। किसी का दिल जल्दी पिघल जाता है और किसी को जीवन भर लगता है एहसास करने में। और आज की दुनिया में प्यार से ज्यादा जरूरी हो गई है समझदारी, क्योंकि यहां अब मोहब्बत कम और यूज ज्यादा होने लगा है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, वह तुम्हारे दर्द में भी सिर्फ तमाशबीन होगा, हमदर्द नहीं। अगर वो तुम्हें पा लेते तो तुम्हारा मूल्य समझने का वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने खोया है, इसलिए अब हर लम्हा तुम्हारी याद उन्हें खुद जलाती है। और ये कहानी अब छोटी नहीं रही, ये एक लंबी यात्रा बन चुकी है जिसमें तुम हर दिन खुद से मजबूत बनते जा रहे हो। किसी को पसंद आ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी पसंद बने रहना ये एक तपस्या है। और इस दिखावे भरे दौर में जहां याद रखना और किसी को महसूस करवाना कि वह खास है दुर्लभ बन चुका है, वहीं किसी को दिल से याद करना आज भी एक इबादत के बराबर होता है। और आखिर में एक बात जो बहुत जरूरी है, अनपढ़ होना कोई शर्म की बात नहीं। असली मूर्खता उस पढ़े लिखे इंसान की है जो दूसरों की भावनाओं की कीमत नहीं समझता। क्योंकि अक्षर पढ़ना आसान है, पर किसी के दिल को पढ़ना एक जीवन भर की साधना है। जिंदगी सबसे खूबसूरत तब लगती है जब किसी के होंठों पर मुस्कान हो और उस मुस्कान की वजह आप हों। लेकिन आजकल मुस्कुराहटें भी सस्ती नहीं रहीं, और वजह बनने की कीमत अब दिल से नहीं, हालात से चुकानी पड़ती है। इसलिए हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। ये वो दौर है जहां लोग दिल खोलने नहीं, टाइम पास करने आते हैं। पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे और फिर बिना कोई पन्ना मोड़े तुम्हें वहीं छोड़ जाएंगे जहां तुमने खुद को खोला था। अब दिल को समझा दिया है कि वक्त आ गया है दिमाग से सोचने का। मोहब्बत अब किसी कविता की तरह दिल को सुकून नहीं देती, बल्कि किसी हिसाब किताब जैसी पेचीदगी बन चुकी है। भाई, अब इश्क से पहले पैसा जरूरी लगता है, और यह सच्चाई जितनी कड़वी है उतनी ही आज की जरूरत भी बन चुकी है। एक स्त्री का दुख तब नहीं फूटता जब कोई तकलीफ उसे अकेले झेलनी पड़े। उसका दर्द तब छलकता है जब उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा तब टूटती है जब उसका अपना जीवन साथी भी उसके साथ खड़ा होने के बजाय दुनिया की आवाज में अपनी हां मिला देता है। समय समय पर खुद को भी बदलना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती। कई बार खुद को बदलना पड़ता है ताकि हम उस रास्ते पर टिके रह सकें जहां उम्मीदें हमारी राह देख रही होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि दिल वहीं तोड़ते हैं जिन्हें कभी जोड़ना ही नहीं आता था, जिनके लिए रिश्ते सिर्फ विकल्प थे, प्राथमिकता नहीं। बुरे वक्त में जो साथ देता है उसे लोग अच्छे समय में सबसे पहले भूल जाते हैं। जैसे अंधा आदमी जब देखना शुरू करता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, ये नहीं सोचता कि उसी ने उसे हर मोड़ पर गिरने से बचाया था। अगर तारीफ सुनने के लिए काम करोगे तो कभी दिल से कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो भी करो पूरे दिल से करो, फिर चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है। और लोग चाहे जो कहें, आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब तुम खुद अपनी मेहनत को महसूस करने लगते हो। और अगर सच्ची कद्र चाहते हो तो एक कड़वी बात सुनो, शायद मरना पड़ेगा,
क्योंकि इस दुनिया में इंसान की कीमत उसकी जिंदगी में नहीं, उसके जाने के बाद समझ में आती है। हां, राय उन्हीं से लेना जो निस्वार्थ सलाह दें, वरना यह दुनिया ज्यादा सोचती नहीं, बस फायदा देखती है। जो बीच रास्ते में छोड़ जाए, चाहे वह दोस्ती हो या कोई रिश्ता, वह खेल ही था, जज्बात नहीं। और जब बुरा वक्त आता है तब कोई रिश्ता खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि सबकी असलियत सामने आती है। अच्छा वक्त तो ऐसा छलावा है जिसमें सब अपने लगते हैं, लेकिन पहचान उन्हीं की होती है जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बिना शोर मचाए। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंस रहे हैं तो घबराना मत, उनकी हंसी ही तुम्हारे मुस्कुराने के दिन की बुनियाद बनेगी। और अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि सबको सच सुनना नहीं आता। इंसानों की पहचान उनकी बातों से नहीं, उनके कर्मों से होती है। बड़े बड़े कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं, लेकिन आत्मा का कपड़ा वो सिर्फ कर्मों से बुना जाता है। और अगर तुमने मतलबी लोगों को खो दिया है तो समझो तुमने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि खुद को उनके बोझ से आजाद कर लिया है। तो ऐसी हार को गले लगाइए, क्योंकि हार कभी कभी सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी होती है। बातें सबसे कीजिए, दिल खोलिए, मगर भरोसा वो सिर्फ खुद पर कीजिए, क्योंकि दुनिया जितनी जल्दी हालात बदलती है उतनी ही जल्दी इरादे भी। किस्मत वो मेहनत की दीवानी है, वो वहीं जाती है जहां पसीना गिरता है, जहां रातें आंखों में कटती हैं और जहां लोग चुपचाप अपना सपना सींचते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ में नहीं, खुद की राह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भीड़ के साथ चलते हो तो मंजिल भी भीड़ की होती है, और जब अकेले चलते हो तो रास्ता भले लंबा हो, लेकिन पहचान सिर्फ तुम्हारी होती है। कदम, कसम और कलम, ये तीनों हल्के नहीं होते, ये सोच समझकर उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर इनमें जरा भी चूक हुई तो या तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है या फिर खुद की पहचान खो जाती है। श्वास और विश्वास दो नाम हैं, लेकिन काम एक से जीवन चलता है और एक से रिश्ता। एक रुक जाए तो शरीर खत्म, दूसरा टूट जाए तो आत्मा। किसी से नाराज होना गलत नहीं, पर सच्चा स्नेह वही होता है जो गुस्से में भी दुआ देता है, जो आंखों में आंसू लेकर भी तुम्हारी सलामती मांगता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी के लिए तड़पता है जो उसके पास नहीं होता, और जो होता है उसकी कद्र करना भूल जाता है। जब वो चीज उससे दूर हो जाती है तब पछताने की उम्र नहीं बचती, बस आंसुओं से भरपूर सन्नाटा बाकी रह जाता है। मंजर चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर वह मंजिल नहीं है तो रुकना नहीं चाहिए। द्वार चाहे कितना भी कठोर लगे, जीवन उसी के पार है। छल में ताकत जरूर हो सकती है, पर प्रेम अब भी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि छल डराता है, प्रेम बदलता है, और जो बदलता है वो इंसान को भीतर से मजबूत करता है। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं वही हमें सबसे ज्यादा परखती हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने दिल के सबसे करीब चीजों में ही खुद को हारता है। इम्तिहान वो नहीं जो किताबों में लिखा है, इम्तिहान वो है जब आपको अपने ही जज्बातों के खिलाफ चलना पड़ता है, अपने ही फैसलों को खुद से लड़कर सही साबित करना पड़ता है। जीवन अगर जीना है तो सीखो प्यार करना, माफ करना और इज्जत देना, क्योंकि ये तीन चीजें किसी किताब से नहीं आती, ये तो इंसान की आत्मा से निकलती है। और अगर कोई इंसान ये नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। दूसरों की मदद करना, किसी को सुकून देना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये वो ताकत है जो ईश्वर को बिना पुकारे आपके पास खींच लाती है। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा, कई गुना बढ़कर। अगर चाहो तो पहली गाली पर तलवार उठा सकते हो, लेकिन असली शक्ति तब है जब हजारों बार अपमान सहकर भी मुस्कुराना आता हो। वो कृष्ण है जिनके पास सुदर्शन है पर हाथ में मुरली है। वो कृष्ण है जिनके पास सोने की द्वारिका है पर मित्र आज भी सुदामा है। वो कृष्ण है जिनकी मृत्यु उनके चरणों के नीचे खड़ी है और वो फिर भी नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण सिर्फ किसी ग्रंथ का पात्र नहीं, वह जीवन की वो सीख है जो मुस्कुराहट में धैर्य, पराजय में शक्ति और प्रेम में संपूर्णता की पहचान कराते हैं। इसलिए अगर टूट भी रहे हो, बिखर भी रहे हो, तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना सीखो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक गीता है और हर गीता के बाद एक महाभारत, जिसमें तुम अकेले लड़ते हो और जीतने पर खुद को ही गले लगाते हो। सर्व सामर्थ्य रखने के बावजूद अगर कोई तुम्हारे बराबर में खड़ा हो, तुम्हारे दर्द को बांटे, तुम्हारे संघर्षों में साथ दे,
तो वह सिर्फ एक नाम है, कृष्ण। और यह कृष्णत्व सिर्फ किसी भगवान की छवि नहीं है, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है जो ताकतवर होकर भी तुम्हें कमजोर पड़ने नहीं देता। जब तुम खुद पर यकीन करते हो और साथ में मौत को भी चुनौती दे सकते हो, तब समझो तुमने जीवन के असली मायने समझ लिए हैं। इंतजार है, हां, खुद से मिलने का, खुद को खोकर फिर से पाने का। दुनिया में गलती पर लोग साथ छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो मौके का इंतजार करते हैं कि कब तुम गलती करो और वो तुम्हें अकेला छोड़ सकें। मगर जो लोग गलती पर डांट कर नहीं, प्यार से पकड़कर साथ निभाते हैं, वही असली रिश्ता होते हैं। वो रिश्ता फूल जैसा होता है जो जब किसी के हाथों में दिया जाए तो दिल जुड़ जाते हैं, मगर जब वही फूल किसी तस्वीर के नीचे रखा जाए तो आंखें नम हो जाती हैं और रिश्तों की असलियत खुलकर सामने आ जाती है। स्त्री जब तक चुप है तब तक उसे संस्कारों की मूरत समझा जाता है, मगर जैसे ही वह अपने हक के लिए आवाज उठाती है, दुनिया उसी आवाज को उसके चरित्र से जोड़ने लगती है। एक महिला को आवाज देने में जितना वक्त लगता है, उतना ही वक्त इस समाज को उसे गिराने में लगता है। मगर फिर भी वो लड़ती है, क्योंकि उसे पता है चुप रहकर नहीं, बोलकर ही बदलाव आता है। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं होती, वो एक चादर होती है, एक सम्मान होता है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को खुद से लिपटे रहने की इजाजत देता है, ताकि बुढ़ापे में उसे कोई बोझ न समझे। ये वो चीज है जो भले दिखे ना, पर आत्मसम्मान को जिंदा रखती है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से सजे हुए मगर अंदर खाली। फिर भी हम उन्हें सहेज कर रखते हैं, क्योंकि दिल अक्सर भावनाओं से काम लेता है, सच्चाई से नहीं। अगर भूखा रहना ही ईश्वर को खुश करता तो हर भिखारी आज भगवान का सबसे प्यारा होता। पर उपवास का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं है। असली उपवास तो विचारों का होता है। जब तुम अपने अंदर की गंदगी को साफ करने लगते हो, जब तुम अंदर से बदलते हो, तभी भगवान तुम्हारे पास आता है। और मोहब्बत, वो भी अब सस्ती हो गई है। आंखें अब नशीली नहीं, धोखा देने लगी हैं। होंठ अब खामोश नहीं, चालाक हो गए हैं। और मोहब्बत में अब दिल नहीं, फायदे का गणित देखा जाता है। अच्छे लोग अक्सर इसीलिए टूटते हैं, क्योंकि वो हर किसी को अपने जैसा समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सच्चा दिल, सच्चे रिश्ते भी मिलेंगे, लेकिन आजकल रिश्ते बनते ही हैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए, निभाने के लिए नहीं। छोटी सोच और बड़ी जुबान, ये आज की पहचान बन चुकी है। लोग सोचने से ज्यादा बोलते हैं और समझने से ज्यादा तोड़ते हैं। एक इंसान 100 बार अच्छा कर ले, पर एक बार चूक जाए तो सारी अच्छाइयां धुंधली पड़ जाती हैं। यही दुनिया है। यहां तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी पहचान निगल सकती है। किसी को गायब करना है, बस पैसा दे दो, वो फिर दिखेगा भी नहीं, क्योंकि लोग आज खुद को देखने में इतने उलझ गए हैं कि दूसरों का होना नजर ही नहीं आता। अच्छा इंसान आपको देखकर मुस्कुराएगा, आपकी अच्छाई देखेगा, मगर बुरा इंसान वही देखेगा जो उसके भीतर है, जलन, गुस्सा और नफरत। क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो खुद से जोड़ पाते हैं। कुछ बातें बहुत कोशिशों के बाद भी समझ नहीं आती। कुछ सच्चाइयां सिर्फ शब्दों से नहीं, तकलीफों से समझ आती हैं। अनुभव ही वो शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जिंदगी में अगर सच में आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। पीछे सिर्फ यादें होती हैं, अफसोस होते हैं और वो लोग होते हैं जो तुम्हें वहीं रोक देना चाहते हैं। जब तक तुम पलट कर देखते रहोगे, आगे का रास्ता धुंधला ही रहेगा। इंसान वही करता है जो वो सोचता है, और धीरे धीरे वही बन जाता है जो वो बार बार करता है। इसलिए सोच को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से सजाओ। जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसी एक जिंदगी में तय करना होता है कि हंसकर जीना है या फिर हर रोज टूटकर बिखरते रहना है। रोना आसान है, लेकिन मुस्कुराना जिद है, और इस जिद को पकड़ लो, क्योंकि मुस्कुराने से जिंदगी आसान नहीं होती, पर सहने की ताकत जरूर बढ़ जाती है। जहां तुम्हें इज्जत न मिले, वहां एक पल भी रुकना खुद के साथ बेईमानी है, और जहां तुम्हें आदर मिलता हो, वहां किसी का अपमान करना अपने संस्कारों से धोखा है। छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं रुकता, वो औरों को भी रोकता है। वह खुद गिरता है और दूसरों की उड़ान से चिढ़ता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं
तो उनसे दूर रहो, क्योंकि उड़ने वाले को रोकने वाला अक्सर वो होता है जो खुद कभी उड़ नहीं पाया। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा दिल चुपचाप मुस्कुराना न भूले। हर बात को खुद से जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती और हर चुभन जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए ही हो। दिक्कत तब होती है जब हम समंदर पार करने लगते हैं उन लोगों के लिए जो हमें देखकर एक पुल भी पार नहीं करते। ये वही लोग होते हैं जो जरूरत में सामने आते हैं और फुर्सत में गायब हो जाते हैं। किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ देना, ये सिर्फ धोखा नहीं, ये किसी की आत्मा को तोड़ना होता है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने ही परायों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही सबसे बड़ी मदद कर जाते हैं, और जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जहां पानी न हो वहां फसलें नहीं उगती, और जहां संस्कार न हो वहां नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कर्म, हां, वो सबको याद रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। यही वजह है कि गंगा किनारे भीड़ सिर्फ आस्था की वजह से नहीं होती। वहां लोग अपने कर्मों को धोने आते हैं, मगर कर्म धोए नहीं जाते, समझे जाते हैं। जो बातें सीधे सीधे समझ आ जाएं वो कहानियां होती हैं, मगर जो बातें हर मोड़ पर तुम्हारा इम्तिहान लें, जो हर दिन एक नया सवाल छोड़ जाएं, वो जिंदगी होती है। और इस जिंदगी में जुबान तो हर किसी के पास होती है, लेकिन सोच में फर्क होता है। कोई बोलकर सुकून देता है, कोई बोलकर दर्द। जरूरी नहीं कि हर बीमारी शरीर से जुड़ी हो। कुछ लोग तुम्हारी खुशियां देखकर ही बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ नफरत होती है, सुकून नहीं। कभी कभी लगता है कि मैं कोई टूटा हुआ तारा हूं, जो जितना टूटता हूं उतना ही किसी की दुआ पूरी करता हूं। कुछ लोगों की मुस्कान मेरे बिखरने से जुड़ी होती है, और फिर भी वो खुद को अच्छा कहते हैं। किसी ने सही कहा है, मैं सबको पसंद हूं, पर जब जरूरत होती है तभी याद आता हूं। ये दुनिया इस्तेमाल करती है और फिर छोड़ देती है, जैसे किसी चीज की वैल्यू सिर्फ उसके काम तक ही होती है। इसलिए संभल कर रहो, खासकर उनसे जो हर वक्त हमदर्द बनने का नाटक करते हैं। जो दुख में पास बैठें और सुख में दूर खड़े रहें, उनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। डिग्री से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि जब जिंदगी इंटरव्यू लेने लगती है तब रद्दी की तरह बिकती है हर योग्यता। तब असली पहचान होती है इंसान के धैर्य, उसकी सहनशीलता और उसके कर्मों से। अहंकार से अंधा हुआ इंसान अपनी ही गलतियों को नहीं देख पाता, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। वो सोचता है कि वो सब जानता है, जबकि वो अपनी ही गलतियों में डूबा होता है। और यही तो असली जिंदगी है। हर मोड़ पर इम्तिहान, हर रिश्ते में सवाल, हर मुस्कान के पीछे एक आंसू, मगर फिर भी चलना पड़ता है, क्योंकि रुक जाना मौत से कम नहीं। चलते रहो, टूटा हुआ ही सही, लेकिन ठहरा मत रहो। टूट कर बिखरने से पहले खुद को फिर से जोड़ना सीखो। यही जिंदगी है, यही उसका नाम है, और यही उसका असली इम्तिहान। जब दर्द और कड़वी बातें भी मीठी लगने लगें, तब समझो कि तुमने जिंदगी जीना सीख लिया है। जब हालात तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और तुम फिर भी मुस्कुराते हो, तब तुम हारते नहीं, तब तुम जीतते हो। दूसरों में अच्छाई तलाशने की बजाय जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हो, तब समझो कि अब तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर हो। नाम तो मेहनत से कमाया जाता है, और खैरात में जो मिलता है वह नाम नहीं बदनामी होता है। हर किसी के हिस्से में दुख होता है, लेकिन हमें दूसरों का सुख ज्यादा बड़ा और अपना दुख ज्यादा भारी लगता है, क्योंकि हम दूसरों के हंसने को देख सकते हैं, पर उनके रोने की आवाजें अक्सर हमें सुनाई नहीं देती। जिस दिन तुमने खुलकर जीना शुरू कर दिया, वो दिन ही असली त्योहार है। बाकी सब तो बस कैलेंडर की तारीखें हैं, जो आते हैं, गुजर जाते हैं और पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां इंसान के रंग से उसकी सुंदरता, रास्ते से उसके ज्ञान और पैसों से उसके सम्मान को नापा जाता है। लेकिन असल खूबसूरती न आंखों में होती है, न कपड़ों में, न पैसे में। असल खूबसूरती इंसान के व्यवहार में होती है, और ये बात तब समझ आती है जब जिंदगी हमें आईना दिखाना शुरू कर देती है। कमाई का मतलब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होता।
तजुर्बा, रिश्ते, प्यार, सम्मान और सीखे हुए सबक भी उतनी ही बड़ी कमाई होते हैं। और जब जिंदगी की गिनती पैसों से नहीं, अनुभवों से होने लगे, तभी इंसान अमीर होता है। आजकल ज्यादातर लोग छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। जो वो हैं उसे छुपाते हैं और जो नहीं है उसे दिखाते हैं। इसलिए दूसरों के दिखावे से खुद की तुलना करना बंद कर दो, वरना तुम उनकी नकली दुनिया में अपनी असली खुशी खो बैठोगे। सबको खुश रखना वैसा ही है जैसे जिंदा मेंढक को तराजू में तौलना। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो वो उसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम पर उसका भरोसा है। और भरोसा वही करता है जिसे तुम्हारे दिल की सच्चाई पर यकीन होता है। पैसा नमक की तरह होता है, जितना जरूरत हो उतना ही स्वाद देता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगाड़ देता है। इसीलिए दौड़ तो लगाओ, लेकिन भूल मत जाना कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हर रोज जलते हैं मगर राख नहीं बनते, क्योंकि उनके पीछे उम्मीद की चिंगारी होती है। और यही उम्मीद इंसान को गिरकर फिर उठने की ताकत देती है। लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन ये गहरे घाव दे जाते हैं। बिना किसी हथियार के ये रिश्ते तोड़ देते हैं, दिल तोड़ देते हैं और इंसान को इंसान से जुदा कर देते हैं। जब किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती है, तब वो दूसरों की भावनाएं समझना छोड़ देता है। वो खुद को सब कुछ समझने लगता है और यही अहंकार एक दिन उसके रिश्तों की नींव हिला देता है। रिश्तों का अंत हमेशा दूरी से नहीं होता, कई बार षड्यंत्र से होता है। जब रिश्ते निभाने के बजाय इस्तेमाल होने लगे, और जब जीवन की स्क्रीन पर बैटरी लो दिखे और रिश्तेदार चार्जर बनकर न आए, तब जो तुम्हारा हाथ थाम ले उसे दोस्त नहीं, जीवन का पावर बैंक कहो। समझदार इंसान जब चुप हो जाए, जब वो रिश्ते निभाना छोड़ दे, तब समझो कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। वो अब भी प्यार करता है, पर वो अब खुद को ज्यादा चाहता है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान खुद को खोकर फिर से खुद को पाता है। इसीलिए अगर कोई खामोश हो जाए तो मत समझना कि वो हार गया है, वो बस अब लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी शांति ही उसका जवाब है। और यही शांति, यही खामोशी असली ताकत बन जाती है। तब इंसान चीखना नहीं चाहता, वो खुद को सुनना चाहता है। और उस दिन से जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई में, भावनाओं के साथ, सुकून की तरफ। जीना है तो सच के साथ जियो, क्योंकि झूठ की चादर चाहे जितनी भी बड़ी हो, एक दिन सरक ही जाती है। ये दुनिया तुम्हें लाख रंग दिखाएगी, मगर अगर तुम अपने दिल के रंग से सच्चे हो तो सबसे गहरा रंग तुम्हारा ही होगा। मोहब्बत मुझे लोगों से नहीं, तन्हाई से है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां मैं होता हूं, बस मैं, अपने सच्चे रूप में, बिना किसी मुखौटे के। जो सुकून महफिलों में नहीं मिलता, वो अक्सर एक खाली कमरे में एक खामोश दीवार के साथ बैठकर मिल जाता है। किसी को अपने होने का एहसास दिलाने के लिए उनसे दूर मत हो जाना, क्योंकि वक्त बहुत बेरहम होता है। वो उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब लोग जीना सीख जाते हैं, तब लौटकर तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाती। कई बार ये सोचकर दिल भर आता है कि क्या हासिल करना था मुझे, जो मैंने खुद को ही खो दिया। और जब इंसान खुद से बिछड़ जाता है, तब कोई और साथ हो या ना हो, वो अकेला ही रहता है, क्योंकि खुद का साथ सबसे बड़ा होता है। अब तो जिंदगी स्टेशन जैसी हो गई है, भीड़ बहुत है, शोर भी बहुत है, लेकिन सब अपने रास्ते के लिए खड़े हैं। कोई साथ नहीं चलता, कोई तुम्हारा नहीं होता। बस एक वादा करो अपने आप से कि जहां तुम गलत नहीं हो वहां झुकोगे नहीं, और जहां जरूरत है वहां झुकोगे भी, लेकिन सिर्फ इज्जत के लिए, मजबूरी में नहीं। परवाह करने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। अगर कोई तुम्हारे दुख में शामिल हो जाए तो उसे खोने की गलती मत करना। ना तो अपनी चादर बड़ी करो, ना ख्वाहिशें बहुत फैला लो। 4 दिन की ही तो जिंदगी है, इसे सुकून से बिताना है। न किसी को परेशान करो, न खुद परेशान हो। अगर कोई तुम्हें गालियां दे तो बदले में मुस्कुराहट दो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। जब तुम शांत हो जाते हो, तब सामने वाले की आवाज खुद ब खुद खोखली हो जाती है। न किसी से झूठा वादा करो, न किसी को यूं ही उम्मीदों की छलांग दो। अगर आज वक्त है तो खुद से मिलो,
क्योंकि शायद कल तुम खुद को पहचानने लायक भी न बचो। न झुकने का शौक है, न झुकाने का। दिल से जुड़े एहसास हैं जिन्हें निभाने का जुनून है। दोस्ती के नाम पर अगर कोई बस हंसने और खाने के पल में साथ है तो समझो वह साथ अधूरा है। असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा आईना बनता है और संकट में तुम्हारा साया। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब तुम प्रेम करते हो बिना स्वार्थ, बिना शर्त, तब वही प्रेम तुम्हारे भीतर परमेश्वर बनकर बस जाता है। दोस्ती कोई लेन देन का हिसाब नहीं, वो एक ऐसा विश्वास है जो वक्त पर नहीं, हालात पर खरी उतरती है। इस दुनिया में सबके दिल की परतें अलग होती हैं, सबका व्यवहार अलग होता है, सबका देखने का तरीका अलग होता है। किसी की आंखें तुम्हें अपना समझ सकती हैं और किसी की आंखें तुम्हारी अच्छाई में भी कमी खोज सकती हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। और याद रखना, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर हिम्मत है तो रास्ते खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। अगर जज्बा है तो मंजिल भी खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। मेरा हर कदम अगर किसी की राह को आसान कर सके तो वही मेरा सौभाग्य है। तू चाहे जहां भी रहे, मेरी दुआओं की नजर तुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते वक्त की पकड़ में नहीं आते, वो बस जिए जाते हैं, निभाए नहीं जाते। और जब जीवन से सवाल करें अब क्या, तो जवाब सिर्फ इतना हो, अब खुद के साथ रहना है, सच्चे होकर, शांत होकर, बिना किसी दिखावे के, बस अपने तरीके से, अपनी सादगी में, पूरी दुनिया से अलग पर खुद से बिल्कुल जुड़ा हुआ। छुपा हुआ सा कुछ मेरे अंदर है, वही कुछ मेरे दोस्तों में भी कहीं ना कहीं मिलता है। मेरी हंसी में नहीं तो मेरी आह में वह गूंजता है। कभी देखा नहीं मगर महसूस किया है। जीवन की राह पर मुश्किलें हमेशा सामने आती हैं, पर सच तो यह है कि उन्हें पार करना जितना आसान लगता है उतना ही कठिन होता है। हर कदम, हर मोड़ एक इम्तिहान होता है, एक चुनौती। डर से कोई कभी कुछ नहीं पा सका। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, उनका तो हर कदम पीछे खींचा जाता है। लेकिन जो लड़ते हैं, जो गिरते हुए फिर से उठते हैं, उनके कदमों में वह ताकत होती है जो पूरा जहां बदल देती है। उम्मीद, क्या करना गैरों से, जब गिरना है तो चलना तो खुद के ही पैरों से है। यह जानते हुए भी कि रास्ता कटा हुआ है, फिसलन भरा है, फिर भी हम अपने ही कदमों पर भरोसा करते हैं। रिश्ते केवल चेहरे की पहचान से नहीं बनते, वे समझ से बनते हैं। और यह अफसोस की बात है कि जब वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान से ज्यादा कुत्तों की मिसाल देते हैं। वही कुत्ते जो वफादारी के प्रतीक माने जाते हैं। मगर हमें यह समझना होगा कि हर मोड़ पर अपनी पसंद का कड़वा करेले जैसा सामना करना भी जरूरी है। वे लोग जो मुसीबत में खड़े होते हैं वे अक्सर हमारे काम आते हैं, और जो हमें हमेशा मीठे लगते हैं वही वक्त के साथ दगा दे जाते हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी से शिकायत करना बेकार होता है जब वह हमें हमारे दर्द को समझ नहीं पाता। हर इंसान के अंदर दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह हमें सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी के दर्द को जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उसका वजन बढ़ता जाता है। दर्द बांटने से कम नहीं होता, बल्कि जब आप अपना दर्द किसी को बताते हो तो वह शायद आपका नहीं बल्कि अपना ही फायदा देखता है। अगर आप इस दुनिया में किसी से भी अपनी भावनाओं की कजीमत की उम्मीद रखते हैं तो यह सिर्फ आपकी भूल होगी। पैसा और संपत्ति तो जरूरी है, मगर इसके बाद जो कुछ बचता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वह है रिश्तों की कजीमत। जब आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हो तो अक्सर आपको वही सबसे तुच्छ और सस्ता प्रतीत होता है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि कई बार बुरे कर्मों से ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे होने से भी दर्द मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कितना भी अपना हो, पर जब बात खुद के फायदे की आती है तो वह अपना ही भला देखता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जीवन की राह पर सबसे अधिक बल हमें उसी समय मिलता है जब हम खुलेआम अपने विरोधियों को पहचानने की हिम्मत रखते हैं। और यह नामुमकिन नहीं है कि हम खुद से ज्यादा सोच सकें या फिर सोचें जो कभी सोचा न था। हम क्या कर सकते हैं यह हमारे सोचने पर निर्भर करता है, क्योंकि सब कुछ संभव है। हमेशा याद रखो,
सबने कभी ना कभी हारा है, और हारा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह फिर से उठ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यह कभी रुकता नहीं, और वही दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ अगर हम खुद को उस बदलाव के लिए तैयार रखें। इसी सोच के साथ जीवन की यात्रा का हर कदम आसान लगता है। यह दुनिया अलग अलग नजरियां रखने वाले लोगों से भरी हुई है, और उनके दिलों का एहसास भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी अलग राह पर चलता है, पर सबका एक ही मकसद होता है, यही कि उन्हें अपनी मंजिल मिले। चाहे वह रास्ता कुछ भी हो, हर किसी के नजरिए की अपनी अहमियत होती है, और यही है जीवन का सबसे बड़ा फलसफा। कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ हम जितना सोचते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। मत सोच कि तेरा सपना अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, शायद वो सपना अभी थोड़ा और हौसले की मांग करता है, क्योंकि हिम्मत वालों के इरादे रुकते नहीं, वो खुद रास्ता बना लेते हैं, चाहे हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो। याद रख, कर्म अगर सच्चे हों, नीयत अगर साफ हो, तो अंधेरे की कोई औकात नहीं कि वो तुझ पर हावी हो जाए। हर सुबह आंखें खोलने से पहले मन से यह दुआ निकलनी चाहिए कि हे ईश्वर, आज का दिन किसी के लिए बोझ न बने। मेरी वाणी से, मेरी सोच से, मेरे हाथों से किसी का भी दिल न दुखे। कभी उन्हें मत भूलना जो तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं। वो लोग सिर्फ साथ नहीं होते, बल्कि वो तुम्हारे जीवन के वो हिस्से होते हैं जो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेते हैं। अंजाम का डर तो अर्जुन को भी था, पर जब बारी आई दोस्ती निभाने की, तो उसने अपने हर डर को पल भर में पीछे छोड़ दिया। तुम भी यूं ही चल पड़ो, बिना सोचे कि मंजिल कितनी दूर है, क्योंकि वक्त इंतजार नहीं करता, वो चल देता है, और जो ठहर जाए वो पीछे छूट जाता है। ये दौर भी गुजर जाएगा, थोड़ा सब्र रख। जैसे खुशियां एक पल भी नहीं रुकती, वैसे ही गम की भी कोई औकात नहीं। और अगर इस वक्त तू टूटा हुआ है तो समझ ले, तू बनने के बेहद करीब है। जीवन की सबसे कीमती दौलत है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो करोड़ों देकर भी वापस नहीं आता। जो कुछ करना है अभी कर, अभी सोच, अभी बदल, क्योंकि कल कभी आता नहीं, और अगर आता भी है तो वो तेरा नहीं होता, वो खुद का होता है। संघर्ष ही जीवन है, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मां को देख, कैसे एक नई जान को इस दुनिया में लाने के लिए वो हर दर्द सहती है। क्या वो रुकती है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर दर्द के बाद एक मुस्कान जन्म लेती है। कुछ बातें खुद की समझ से आती हैं, वरना अर्जुन और दुर्योधन के भी तो गुरु एक ही थे। फर्क सिर्फ सोच का था। तू किसी की फितरत नहीं बदल सकता। जैसे प्याज को प्यार से काटो या गुस्से से, आंसू तो निकलते ही हैं। अगर रास्ता डराने लगे तो समझ लेना वहां कुछ बड़ा छिपा है, शायद वही सफलता जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा है। और अगर कभी अकेलेपन का एहसास हो तो सोच लेना कि तू अकेला नहीं, बल्कि अकेले चलने वाला वो दिया है जो पूरी रात अंधेरे से लड़ता है। जब क्रोध आए तो दिमाग से लड़, रिश्तों से नहीं। और जब मुसीबत आए तो हालातों से भिड़, अपनों से नहीं। क्योंकि अपने अगर टूट जाएं तो कोई मोड़ नहीं बचता लौटने का। जो साथ न हो उसके लिए कामना कर, मगर टूट मत, क्योंकि दुनिया में सबसे सच्चा हमसफर सिर्फ और सिर्फ तू खुद है। हार इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि वो दिखाती है कि अब बदलाव कितना जरूरी है। उम्मीदें अगर कमजोर लगें तो ताकत से नहीं, यकीन से उन्हें थाम, और खुद को इस तरह जी जैसे हर दिन तेरा नया जन्म है। खुद से दोस्ती कर ले, क्योंकि ये दुनिया जब भी तुझे छोड़ देगी, तू ही अपने लिए सबसे मजबूत सहारा बनेगा। तू सोचता है तेरे ख्वाब अधूरे क्यों हैं, पर शायद उन ख्वाबों को तुझसे भी बड़ी तहरीर चाहिए। ऐसी तहरीर जिसमें हर मोड़, हर दर्द, हर रुकावट एक कहानी बन जाए। और जब तू उसे पूरी तरह झेगा, तब शायद वो ख्वाब नहीं रहेंगे, वो तेरा सच बन जाएंगे। तो मेहनत पर यकीन रखना सीख, क्योंकि किस्मत सिर्फ जुए की टेबल पर आजमाई जाती है, और जुए में भी वही जीतता है जो खेल में सब कुछ झोंकने की हिम्मत रखता है। लेकिन जिंदगी जुआ नहीं, ये एक तप है, और मेहनती इंसान अगर ठान ले तो चांद पर भी अपना नाम लिख सकता है। इस दौर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो रास्तों से भाग जाएं, इसे वो लोग चाहिए जो हर कांटे को फूल बनाना जानते हों।
मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक खुद की राह नहीं बनती, लोग तुझसे सिर्फ अपना रास्ता पार करवाते हैं। जिनसे उम्मीद थी, उन्होंने मुझे गिरा हुआ समझा। जिनसे सम्मान मांगा, उन्होंने मेरी खामोशी को कमजोरी मान लिया। मगर अब मैं जान चुका हूं, इज्जत मांगने से नहीं, खुद को साबित करने से मिलती है। अपनी कमियों को छुपाने की आदत छोड़, क्योंकि जो खुद से आंख नहीं मिला सकता, वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। कमियों को मिटाने का रास्ता सिर्फ मेहनत है, और ये रास्ता सीधा नहीं, लेकिन सच्चा जरूर है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, वो दिल को बहुत जल्दी छोड़ भी जाती है, लेकिन जो चीज वक्त लेती है, वो ताउम्र साथ देती है। और शायद यही फर्क है भीड़ और पहचान में। भीड़ में चलना आसान है, पर पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। धीरज रखो, क्योंकि आत्मविश्वास की नाव पर सवार इंसान ही उस मुसीबत की नदी को पार करता है जिसमें दूसरों की सोच डूब जाया करती है। और वक्त, वो तो हमेशा से बेनकाब करता आया है। कौन तेरा है, कौन सिर्फ तेरे पास है, ये वही दिखाता है जब तू अपनी सबसे कमजोर हालत में होता है। अक्सर अकेले वही चलता है जिसने दुनिया की भीड़ से हटकर अपने सपनों का बीज बोया हो। और सही फसल उगाने वाला किसान जानता है कि किस मिट्टी में क्या बोना है। इसलिए अपने वर्तमान को साध, क्योंकि इसी पल में तेरे भविष्य की नींव रखी जा रही है। नजर का इलाज हो सकता है, चश्मा भी लगाया जा सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज खुद से करना पड़ता है। सोच साफ होनी चाहिए, वरना हर रास्ता धुंधला लगेगा। दुनिया की रफ्तार से लड़ने से बेहतर है खुद की रफ्तार पकड़ो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए दौड़ते हो, तभी असली जीत होती है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें अपनाने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गलती से नहीं डरते, बल्कि उससे सीख कर दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये जीवन तेरा है, लड़ाई भी तेरी है, और जीत भी। अब तुझे ही तय करना है कि इसे सिर्फ जीना है या जीते जी इसे सोना बनाना है। भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन अगर दूसरों पर टिके रहोगे तो वही भरोसा एक दिन तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए दयालु बनो, पर कमजोर मत बनो। ज्ञानी बनो, पर अहंकारी नहीं, क्योंकि ज्ञान तभी तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता बसी हो। आज मुश्किल है, पर कल आसान हो सकता है। बस बीच का रास्ता उम्मीद से भरा होना चाहिए। उम्मीद वो सूरज है जो कभी डूबता नहीं, वो हाथ है जो अंधेरे में भी थामे रहता है। और अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब सब कुछ टूटा हुआ लगता है, तो मान लो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दोबारा नहीं तोड़ सकती। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वो सपनों की तरह होते हैं, खूबसूरत, नाजुक और बेहद कीमती। अगर टूट भी जाएं तो टूट कर भी दिल में रह जाते हैं। और वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता जो वक्त की कसौटी पर खरा उतर चुका हो। हर सुबह जब तू उठता है तो तेरे पास दो ही रास्ते होते हैं, एक वही जो सब चल रहे हैं, और एक वो जो तू खुद बना सकता है। फर्क सिर्फ एक फैसले का होता है, और वही फैसला तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। जिंदगी थमने का नाम नहीं है, ये चलती है, कभी ठोकर देकर, कभी सहलाकर। और तुझे तय करना है कि तू ठोकर में उलझ जाएगा या फिर उन ठोकरों से सीढ़ियां बना लेगा। इसीलिए मत रुक, मत झुक, क्योंकि तू बना ही उड़ने के लिए है, और आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। बल्कि लोग फिसलते हैं चुपचाप, ऐसे जैसे रेत उंगलियों से खिसक जाती है, और हमें तब पता चलता है जब हाथ खाली रह जाते हैं। हर दिन तारीख बदल जाती है, हर सुबह एक नया सूरज चढ़ता है, हर पल हमारी उम्र भी थोड़ा और आगे खिसकती है। पर इन सब के बदलने के बाद भी हम खुद वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, और शायद इसी वजह से हमें लगता है कि जमाना बदल गया है, जबकि असल में हम अपनी सोच में कहीं अटके रह गए होते हैं। याद रखो, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाओगे तो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत तक ही इस्तेमाल करेंगे। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती समझने के लिए परफेक्शन नहीं, बल्कि कमियों को अपनाने वाला दिल चाहिए, क्योंकि बिना खोट का इंसान ढूंढते ढूंढते पूरी उम्र गुजर जाएगी, और फिर अकेलापन ही सबसे सच्चा साथी बन जाएगा। जीभ जन्म से साथ रहती है, वो नाजुक होती है इसलिए टिकती है, जबकि दांत कठोर होते हैं और आखिर में टूट जाते हैं। यही जिंदगी का सबक है, कोमलता टिकती है, कठोरता टूट जाती है, रिश्तों में भी, शब्दों में भी, और अपने आप में भी। काश
कभी तेरी यादें बेच पाते तो शायद हम भी अमीर कहलाते। लेकिन अफसोस, यादों की कोई कीमत नहीं होती, और जो चीज अनमोल होती है वो ही अक्सर दिल को सबसे ज्यादा तोड़ती है। यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद ही पड़ेगा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लोगे, पर अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर ढूंढने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि असली रोशनी वही होती है जो अंदर से निकले। बाहर की रोशनी बस अंधेरे को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। अगर अच्छे गुण चाहिए तो वो बाजार में नहीं मिलते, उनका स्कूल सिर्फ एक है, और वो है संस्कार, और वो मिलते हैं सत्संग में। जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं वो दरअसल तुम्हें मजबूत बनाना सिखाते हैं। बस हिम्मत चाहिए खुद को फिर से जोड़ने की। जिंदगी तुम्हें जितना दबाए उतना ही तुम में उभरने का मादा पैदा होता है। जब तुम डरते हो लोग तुम्हें और डराते हैं, लेकिन जिस दिन तुम आंख में आंख डालकर खड़े हो जाते हो, बड़े से बड़ा सिर भी झुक जाता है। इसलिए याद रख, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो संघर्ष है जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, पर कल यही संघर्ष तुम्हें सबसे ऊपर ले जाएगा। कामयाब होने के लिए दो ताकतों का होना जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचती है ताकि तुम रुककर सोच सको, और दूसरी वो जो तुम्हें फिर से आगे धकेल दे ताकि तुम चल पड़ो। और ये दोनों ताकतें जब साथ आती हैं तो इंसान टूटता नहीं बल्कि इतिहास बनाता है। जिंदगी की दौड़ में चाहे जितना आगे निकल लो, फिर भी तुम किसी न किसी से पीछे ही रहोगे, और चाहे जितना पीछे रह जाओ फिर भी बहुतों से आगे ही रहोगे। इसलिए ना आगे का घमंड रखो, न पीछे की हीनता। बस उस जगह का आनंद लो जहां तुम आज खड़े हो, क्योंकि वही एक पल है जो तुम्हारा है। बाकी सब या तो बीत गया या अभी आया नहीं। अगर इस जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें पहले ही भूल चुके हैं, क्योंकि जो दिल से गए वो सिर्फ याद में जिंदा रहेंगे, हकीकत में नहीं। उम्मीद जितनी ज्यादा रखोगे दर्द उतना ही गहरा होगा। कम उम्मीद रखोगे तो हर छोटी खुशी भी बड़ी लगेगी। खुशियां कम नहीं हैं, बस हमारी नजरें कहीं और लगी हैं। हमें जो मिला है उसमें मुस्कान नहीं ढूंढते, हम बस उसी में उलझे रहते हैं जो छूट गया, और इस उलझन में पूरी जिंदगी गुजर जाती है बिना ये समझे कि जो पास था वो ही सबसे कीमती था। कभी किसी से अपनी कीमत मत पूछो, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी अहमियत तब समझ आएगी जब तुम वहां नहीं होगे। लेकिन खुद को जान लो, खुद से प्यार करना सीखो, और जब तक तुम अपने लिए सच्चे रहोगे कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकेगा। जिंदगी एक बार मिलेगी, पर उसे जीने का अंदाज रोज नया हो सकता है। बस अपनी सोच को नया रखो, दिल को साफ और इरादों को मजबूत, और फिर देखना वक्त तो बदलेगा ही। शायद तू खुद भी वो बन जाएगा जो तूने कभी सिर्फ सोचा था। और सपने बहुत हैं, पर टूटे हुए सपनों के नीचे दबी सांसें कोई नहीं देखता। जिसे देखो परेशान है, और जिसे परेशान नहीं समझा वो अंदर से बिल्कुल खाली है। चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, लेकिन आंखों में सवाल बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला सिर्फ रेत का घर जो हर तेज हवा में बिखरने को मजबूर था, पर दूर से देखा तो उसकी शान में लोग वाह वाह करते थकते नहीं थे। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अब झूठ का चेहरा इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि सच पहचानने में वक्त लगता है। इंसान तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाएंगे, पर आदमी जो दिल रखता हो, जो जज्बात समझे, अब वो ढूंढना मुश्किल हो गया है। और जब किसी के आत्मसम्मान को बार बार कुचला जाए तो कितना भी पवित्र रिश्ता हो, वो एक दिन थक कर चुपचाप टूट जाता है। सच्चे इंसान की पहचान उसके लफ्जों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। अच्छी बातें तो मंदिर की दीवारों पर भी लिखी होती हैं, पर क्या वो जिंदगी जीती है? इंसान की खामोशी सबसे गहरी लड़ाई का सबूत होती है। जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं वो अंदर से ठीक हो। कभी इरादा नहीं था तुझसे दूर जाने का, लेकिन जब तू ही हमारा नहीं था तो रुकने का कोई कारण भी नहीं बचा था। हमें वो रिश्ते नहीं चाहिए जो टाइम पास बन जाए, हमें तो वो रिश्ते पसंद हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाए। नींद ना आना ये नहीं बताता कि हम थके हुए हैं, ये बताता है कि अब दिमाग शोर में खो गया है और दिल सुकून ढूंढ रहा है। वो सुकून जो दौलत और शोहरत नहीं दे सकती। अगर किसी रिश्ते या इंसान को परखना है तो सिर्फ एक बात कह दो, मैं मुश्किल में हूं। फिर देखना कौन पास आता है और कौन किनारा कर लेता है। जो भी हद से ज्यादा बढ़ता है
वो टूटता ही है। फिर वो प्यार हो या अहंकार। रिश्तों की असली परिभाषा तभी बनती है जब किसी को आपसे कोई स्वार्थ न हो, बस जुड़ाव हो। दी हुई जुबान और वक्त पर साथ खड़े हुए लोग, इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, पर इंसानियत और साथ निभाने की कीमत अमूल्य होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही मजा आता है? किसी की परवाह एक छोटे से सफर को यादगार बना देती है। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि सपनों से ज्यादा जरूरी हो गया था खुद को बचाए रखना। हर चीज जिंदगी में दोबारा मिल सकती है, इज्जत, पैसा, रुतबा, पर जो रिश्ते और भरोसा वक्त के साथ खो जाते हैं वो दोबारा नहीं बनते। गलती भी अजीब होती है, जैसे हमारी पीठ पर हो, औरों की आसानी से दिखती है, पर अपनी तो खुद के आईने में भी नहीं। उसूलों पर चलना आसान नहीं होता। ये उस शेर की तरह है जिसे भूखा रहना मंजूर है, पर किसी के आगे झुकना नहीं, और इसलिए हर कोई उसूलों का रास्ता नहीं चुनता। हमें खोकर पछताओगे, क्योंकि हम जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। हम वो नहीं जो भीड़ में गुम हो जाएं, हम वो हैं जो सन्नाटे में भी अपनी आवाज छोड़ जाते हैं। लोग कहते हैं दौलत साथ नहीं जाती, ये सच है, पर कोई ये क्यों नहीं लिखता कि जीते जी ये दौलत कितनों की जरूरत बन जाती है। इसलिए दौलत से नफरत मत करो, उसे इज्जत दो, लेकिन उसके पीछे खुद को मत खो देना। और अंत में सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि असली राजा वही होता है जो जंगल में भी अपनी दहाड़ से पहचाना जाए, जिसे गद्दी की नहीं गरिमा की फिक्र हो। कभी वक्त निकालकर पास बैठो, चेहरे के पीछे छिपे आंसुओं की आवाज सुनने की कोशिश करो, क्योंकि दूर से पूछोगे तो हम बस ठीक हैं कह देंगे, और वो ठीक शब्द उस तूफान का सबसे शांत झूठ होता है जो अंदर से सब कुछ तबाह कर चुका होता है। कभी फूल बांटना शौक हुआ करता था, मुस्कान बांटना आदत थी, लेकिन जब लोगों ने बदले में कांटे दिए तो खुद की हथेलियों में भी अब छाले उग आए हैं। जिंदगी की सबसे गहरी चोट किसी धारदार चीज से नहीं लगती, वो तो अक्सर शब्दों से आती है, जो दिखती नहीं पर सीने के आर पार हो जाती है। जहर सिर्फ शीशी में नहीं होता, कुछ लोग अपनी बातों में भी इतना घोल लेते हैं कि बिना पिलाए ही जान ले लें। सुकून वो खामोश राहत है जो हर किसी की ख्वाहिश है, पर हर किसी की किस्मत नहीं। दौलत चाहिए ये सब कहते हैं, पर जो वाकई जीना जानता है वो कहता है बस थोड़ा सुकून दे दो, बस थोड़ा चैन दे दो। खुद को इस कदर मजबूत बना लो कि अगर कोई साथ हो तो भी ठीक, और ना हो तो भी कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जिंदगी एक ओस की बूंद जैसी है, कभी फूल की पंखुड़ी पर सजी मिलती है और कभी धूल में बिखरी हुई। जुबान की तलखी दिमाग की उलझनों का पहला इशारा होती है, और जब मन ही उलझा हो तो फिर शब्द भी कांटे बन जाते हैं। प्यार अगर बिच्छू से भी मिल जाए तो भी वो डंक ही देगा, क्योंकि कुछ फितरतें बदलती नहीं, बस चेहरों के साथ छिप जाती हैं। कांच कमजोर जरूर होता है, लेकिन जब भी टूटता है सामने वाले को चेहरा जरूर दिखा जाता है। हमारी ख्वाहिशें बस उतनी ही होनी चाहिए जितने में आत्मसम्मान गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि जहां खुद को खोना पड़े वहां कुछ भी पाना आखिर में हार ही होती है। आज की दुनिया में जिंदगी सस्ती है, मौत भी सस्ती है, पर इलाज इतना महंगा है कि कई लोग जिंदा रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ईश्वर को सबसे ज्यादा याद तब किया जाता है जब दिल दुआओं से नहीं दर्द से भरा होता है। जब मंदिर और मस्जिद सैरगाह बन जाएं और मन बैर से भरा हो, तब पूजा दिखावा बन जाती है। जिनके कंधों पर बचपन में ही जिम्मेदारियां रख दी जाती हैं, उनके शौक भी वक्त से पहले मर जाते हैं। इंसान अजीब है, अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहता है, पर वही इंसान अपने माता पिता की खुशियों को बोझ समझने लगता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियों को भी निगल जाते हैं, हंसती आंखों में जहर भर देते हैं। उम्मीद ही वो आखिरी धागा है जिससे हम अपनी टूटी हुई हसरतों को जोड़कर जीते हैं, वरना मन तो कब का टूट चुका है, बस शरीर अब भी लिपटा है उस नकली मुस्कान में। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, आप जो देते हैं वही लौट कर आता है। बस अब तय आपको करना है कि आप लौटाना क्या चाहते हैं, दर्द, विश्वास, धोखा या मोहब्बत। कभी अपनी ही जिंदगी से नाराज मत होना, क्या पता वही जिंदगी किसी और की अधूरी दुआ हो। रिश्तों से सीखा है
कि अगर किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो आपको हमेशा मिल जाने वाली चीज समझ लेगा। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब आपका होना किसी के लिए एक विकल्प बन जाता है। तो अब हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमने जाना है कि जितनी उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफें मिलेंगी। और जब लगाव ज्यादा हो तो उसकी कीमत भी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसलिए अब सिर्फ वही लोग दिल में जगह पाते हैं जो उस जगह के लायक हों, और जो बिना कहे समझ लें कि दिल टूटा हुआ है पर फिर भी धड़क रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। जिंदगी जब चोट देती है तो वो घाव सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर बनते हैं। और यही घाव जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई में असर करता है। हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते के नाम तक, मगर जो भरोसा टूट जाता है और जो रिश्ता वक्त के साथ बिखरता है वो दोबारा मिल जाए, ये बस ख्वाब ही रह जाता है। धोखा जब भी मिले उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। शुक्र करो कि अब वो चेहरा जिंदगी से दूर हो गया जो मासूमियत के मुखौटे में अपने स्वार्थ छिपाए बैठा था। कभी कभी दिल में एक ख्याल आता है कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान वो तो चीनी से भी ज्यादा मीठा खाकर भी झर कैसे उगलता है। शायद इसलिए क्योंकि दिल के अंदर अगर झर पल रहा हो तो जुबां चाहे जो भी खाए, बोल वही निकलेगा जो भीतर की सोच होती है। इसलिए जहां आपकी इज्जत ना हो वहां कभी जाना मत, भले ही खाना सोने की थाली में परोसा जा रहा हो, क्योंकि इज्जत की भूख रोटी की भूख से कहीं ज्यादा अहम होती है। हर चीज में खूबसूरती होती है, मगर उसे देखने के लिए नजर नहीं, नीयत चाहिए। आंसू चाहे इंसान के हों या किसी बेजुबान के, वो तभी बहते हैं जब दिल में दर्द हद से गुजर जाए। इस दुनिया में अपने दुख किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि यहां लोग वही करते हैं, जहां जख्म दिखे वहीं नमक छिड़कते हैं। इंसान की फितरत भी क्या अजीब है, वो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। जब तक उसे समझ आता है कि वो क्या खो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छोटे बड़े हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि वक्त पर सुई भी जख्म सी देती है और तलवार भी बेअसर हो जाती है। माफियां हमेशा घाव नहीं भरती। कुछ बातें दिल में इस तरह उतर जाती हैं कि वो सालों तक हौले हौले चुभती रहती हैं और हर धड़कन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा जाती है। कभी कभी सारी उम्र खुशियां जमा करने में बीत जाती है और फिर किसी रोज एहसास होता है कि असल खुशियां तो वो लोग थे जो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुस्कान बांटने आए थे। जिंदगी सिर्फ वक्त काटने का नाम नहीं है, ये तो उन लम्हों को जीने का नाम है जो दिल से महसूस किए जाएं, आत्मा तक उतार दिए जाएं। शब्दों को छुआ नहीं जा सकता, मगर वो ऐसी आग लगा देते हैं कि आत्मा तक झुलस उठती है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 चीजें उठती हैं। एक मां जो सारा जीवन अपने बच्चों के लिए त्याग करती है, एक मेहनत जो बिना शिकायत किए भागती रहती है, और एक मजबूरी जो हर इंसान के रास्ते में कहीं ना कहीं चुपचाप खड़ी रहती है। अगर पत्थर दिल रोते नहीं तो फिर पहाड़ों से झरने कैसे बहते हैं। अपना लिया था उसे भी अपना समझकर, जिसने दर्द दिया प्यार के बदले। और ये आत्मा, ये तो हमेशा जानती है कि क्या सही है क्या गलत। बस लड़ाई मन और मोह की होती है, जो हमें उलझाए रखती है, बहकाए रखती है। खुद को साफ करो, दिल को साफ करो, तभी मुलाकातें रोशनी देंगी। जैसे धूल हटे तो ही आईना असल में चमकता है। जिंदगी बार बार यही समझाती है कि कोई रिश्ता, कोई एहसास, कोई शख्स, सब कुछ तब तक ही खूबसूरत है जब तक दिल में सच्चाई और आंखों में इज्जत हो। वरना यह दौड़ती भागती दुनिया बस एक रंगमंच है, जहां हर कोई नकाब पहनकर किसी ना किसी कहानी में किसी का किरदार निभा रहा है। अच्छे लोग अक्सर दूर से ही अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक मासूम सी सादगी होती है जो भीतर की सच्चाई को बेआवाज बयान करती है। लेकिन शातिर लोग, वो तो बगल में बैठकर भी खुद को इस कदर छुपा लेते हैं कि पहचानने की कोई संभावना नहीं छोड़ते। पहले जमाना उम्र को इज्जत देता था, आज लोग बैंक बैलेंस के हिसाब से झुकते हैं। अब सम्मान किसी की सोच से नहीं, उसकी संपत्ति से तौला जाता है। इसलिए अब रिश्तों में गर्माहट नहीं, गिनती है, और मुस्कुराहटों के पीछे भी मोल भाव छुपा होता है। कभी कभी लगता है कि पागल दोस्त ही बेहतर हैं, क्योंकि वो मुसीबत में साथ तो रहते हैं,
समझदारों की तरह रास्ता नहीं बदलते। वो समय जो हम मुस्कान में गुजारते हैं, वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। दुनिया सिर्फ देखने में रंगीन है, असल में यह एक ऐसा आईना है जो खुद कभी साफ नहीं होता, लेकिन हर किसी का चेहरा साफ साफ दिखा देता है। लोग आपकी बातें सुनते हैं अपने मतलब से, समझते हैं अपने स्वार्थ से, और दूसरों से बताते हैं अपने फायदे से। जो चीज आपने दिल से कही थी वो किसी और के कान में जाकर पूरी तरह बदल जाती है। हमारे माँ बाप हमें बचपन में किसी शहजादे से कम नहीं पालते। नींद उनकी उड़ती है, बीमार हम होते हैं, भूख उन्हें लगती है, पर खाना हमारे लिए बनता है। तो हमारा भी हक बनता है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें किसी बादशाह से कम न रखें। मगर अफसोस, जिंदगी जब बैंड बजाना शुरू करती है तो वही रिश्तेदार जो मुस्कुराकर मिलते थे अब दिल ही दिल में आपकी हालत पर ताली बजाने लगते हैं। हम एक दूसरे से बस इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अब याद नहीं करता, और हम भी धीरे धीरे उसे याद करना छोड़ देते हैं। कोई रिश्ता सीधे तोड़ता नहीं, वो बस खामोशी से दरकता है, और जब तक हम कुछ समझें तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। काश इस दुनिया में इतनी मोहलत मिलती कि हम गुस्ताखियों के साथ जी लेते, खुलकर हंस लेते, बेवजह रो लेते, लेकिन यहां तो पूरी जिंदगी अदब और लिहाज में ही बीत जाती है। भरोसा तब तक करो जब तक आपका दिल कहे कि हां, ये इंसान उस भरोसे के काबिल है, और प्रेम तब तक करो जब तक उस प्रेम में खुद को खो देने का डर बना रहे। मगर आजकल लोग तुम्हारे साथ देना तो छोड़ो, मुश्किल वक्त में पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए अपने टूटेपन की कहानी किसी से मत कहना, अपने खाली जेबों और भारी दिल की खबर किसी को मत देना, क्योंकि यहां हर कोई बस जानना चाहता है कि आप कितने कमजोर हो गए हो, ताकि वो एक और वार कर सके। काश इंसान भी वैसे साथ उड़ते जैसे परिंदे करते हैं, बिना भेदभाव, बिना स्वार्थ, बस साथ उड़ने की चाहत में। पर यहां गली का आवारा कुत्ता और वो पुरुष एक जैसे हैं, जिनके डर से न जाने कितनी बेटियां रोज अपने रास्ते बदल देती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है, और सबसे गहरा स्कूल वो मुसीबतें हैं जो चुपचाप आती हैं, मगर जाते वक्त आपकी आत्मा बदल देती है। जिस्म पर लगे घाव तो मलहम से ठीक हो जाते हैं, मगर जो बातें दिल को चीर देती हैं, वो शब्द जो नश्तर बनकर आत्मा में उतरते हैं, उनसे उभरने में उम्र बीत जाती है। हम दिखते हैं जैसे ठीक हैं, पर अंदर बहुत कुछ हर रोज मरता है चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी से कुछ कहे। कदर उसकी करनी चाहिए जो तुम्हारे वजूद की अहमियत को समझे, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारे दर्द को पढ़ ले, वरना गुलामी में तो अक्सर इज्जत की नीलामी हो जाया करती है। ख्वाहिशों ने हमें सिखाया कैसे बिखरते हुए भी मुस्कुराना है, कैसे टूटती उम्मीदों के साथ भी मचलते रहना है, मगर हकीकत ने यह सिखा दिया कि कैसे चुप रहकर खुद को समेट लेना है, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया को दिखाने से बेहतर है उन्हें अपनी आत्मा में चुपचाप दफन कर देना। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बाहर से जैसे दिखते हैं, भीतर से भी वैसे ही होते हैं। यहां अक्सर कीमती लिबास पहने हुए लोग किरदार में खोखले निकलते हैं, और जब कोई अपना दिल दुखा जाता है तब जवाब देने से बेहतर है खामोश रहना, क्योंकि जिस जवाब की उम्मीद हम इंसानों से रखते हैं वो अक्सर ऊपर वाला खुद अपने अंदाज में देता है, और उसका जवाब देर से आता है मगर बहुत गहरा होता है। इस दौर में अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा है तो तुम उसके साथ ना अच्छे बनो ना बुरे, बस खामोशी से खुद को उससे दूर कर लो, क्योंकि यह दुनिया अब गिरगिट से भी तेज रंग बदलने लगी है। ज़रेनिया से भरोसा हट जाए, वहां से रिश्ता नहीं उगता। आज की दुनिया में नेक दिल कम है और नकली चेहरे ज्यादा हैं। हर कोई दिखावे की दौड़ में है और सच्चाई को छुपाने में माहिर हो गया है। फर्क नहीं पड़ता लोग पीठ पीछे क्या बोलते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत ना रखता हो, यही काफी है। आज के दौर में लोग खुश कम हैं और खुश होने का दिखावा ज्यादा करते हैं। झूठी शान के पंख फड़फड़ाते तो बहुत हैं, मगर बाज की तरह ऊंचाई बिना आवाज लिए तय नहीं कर पाते। लोग परखने में माहिर हो गए हैं, समझने में नहीं। अगर तुम दिल से झूठ नहीं बोल सकते तो ये मत सोचो कि सामने वाला सच्चाई समझ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ वो चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हें फायदा देती हैं।
यहां असलियत दिखाने से बेहतर है खुद के भीतर वो हिम्मत बनाए रखना कि झूठी मुस्कान और बनावटी चेहरे एक दिन खुद थक कर गिर पड़ेंगे। मुझे परखने की जरूरत नहीं, मुझे समझने की कोशिश करो, क्योंकि दिखावे की उम्र ज्यादा नहीं होती और सच्चाई की चमक वक्त चाहे जितना भी लगे एक दिन सबको चौंका देती है। जब जब मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए खास हूं, तब तब तेरी बेरुखी ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। ये जताया कि मैं सिर्फ अपनी झूठी उम्मीदों की कैद में हूं और तुम तो बस एक आदत सी बन चुके हो जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। सच सुनने से डरते हैं लोग, मगर झूठी तारीफों पर खिलखिला उठते हैं। इसलिए अब मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कैसे लोग तुम्हारी सच्चाई को नकार देते हैं लेकिन झूठ को गले लगाते हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले बस इतना याद रखो कि एक दिल तुम्हारे पास भी है और वो भी उतना ही नाजुक है जितना किसी और का। इसलिए अब मुझे किताबें पसंद हैं, वो बिखर जाएंगी मगर अपने शब्दों को कभी झूठ में नहीं बदलेंगी। इंसान को समझना सीखो, देखना नहीं, क्योंकि जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और ये जिंदगी भी शायद अब हमें यही सिखा रही है कि सच्चा होना सबसे मुश्किल काम है और झूठ का जमाना सबसे आसान। इतने प्यार से अगर किसी को चाहा जाए कि उसकी रग रग में अपनापन उतर जाए तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पर अफसोस, आज ये मिट्टी से बने इंसान इतने घमंडी हो चले हैं कि खुद को खुदा समझने लगे हैं। मोहब्बत को कमजोरी समझा जाता है और इंसानियत को बेवकूफ़ी। हमारे देश की बात करें तो यहां तो सांप बेचने की दुकान भी चल सकती है, क्योंकि लोग अब सांप खरीदकर पड़ोसी के घर छोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, न कि अपने आंगन में तुलसी लगाने में। कभी हमारे समाज में रिश्ते भावनाओं से सींचे जाते थे, लोग दिल से जुड़ते थे, गलती होने पर भी माफ कर देते थे और जुड़ाव इतना गहरा होता था कि जमाने से लड़ लेते थे पर एक दूजे का साथ नहीं छोड़ते थे। फिर समय बदला, लोग प्रैक्टिकल हो गए, जहां भावना से ज्यादा फायदा मायने रखने लगा। और आज लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अब रिश्ते भी सीवी की तरह देखे जाते हैं। कौन कितना काम का है, कौन कितनी सुविधाएं देगा, इसी पर रिश्तों की उम्र तय होती है। हर रिश्ता, चाहे खून का हो या एहसास का, एक मर्यादा मांगता है और उस मर्यादा को तोड़कर अगर कोई रिश्ता निभाया जाए तो वो सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। डिग्रियां अब सिर्फ फीस की रसीद बन चुकी है। असली ज्ञान वो है जो हमारी नजर, व्यवहार और सोच में दिखाई दे। समझदारी अगर ईश्वर की दी हुई नेमत है तो उस समझदारी का इस्तेमाल किसी के साथ छल करने में नहीं, बल्कि किसी को समझने और संभालने में होना चाहिए। कोयल आजाद है क्योंकि वो अपनी भाषा बोलती है और तोता गुलाम है क्योंकि वो दूसरों की नकल करता है। सोचो जरा, हम अपनी असलियत कब झेंगे? कब तक नकल बनकर जिंदगी की पिंजरे में खुद को कैद रखेंगे? अपने विचारों पर भरोसा रखो, अपनी आवाज पर विश्वास रखो, क्योंकि जो अपने सत्य पर चलता है वह भले परेशान हो जाए, पराजित कभी नहीं होता। आज के दौर में बिना मतलब कोई किसी का हाल भी नहीं पूछता। ऐसे में साथ निभाने की उम्मीद करना अपने आप से बेईमानी है। पर कभी कभी एक अकेला इंसान हमें वो सब सिखा देता है जो जिंदगी भर की किताबें नहीं सिखा पाती। और जब दिल परेशान हो तो चलते हुए कदमों की आवाज सुनो। वो कहते हैं कि कोई भी जगह स्थायी नहीं, न ही दुख न ही सुख। आगे वाला पीछे आता है, पीछे वाला आगे बढ़ता है। यही जीवन का चक्र है। तबाही सिर्फ बद्दुआ से नहीं आती, कभी कभी किसी का टूटा हुआ सब्र भी बर्बादी का सबब बन जाता है। इंसान असल में कमजोर नहीं होता, मजबूरियां उसे झुका देती हैं। और कुछ लोग जो इन मजबूरियों को अपनी ताकत समझ लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि वक्त सबसे बड़ा बदलने वाला होता है। पिता का बुढ़ापा उसकी उम्र नहीं, उसकी औलाद का रवैया थका देता है। और प्यार या उधार, इन दोनों को उन्हीं को दो जो लौटाने की नीयत रखते हो, वरना उम्र तराजू बन जाती है। कभी फर्ज भारी हो जाता है तो कभी अरमान, और हम दिन गिनते रह जाते हैं। किस पल में क्या खो गया, क्या बचा रह गया। धूप का नाम बदनाम है, लेकिन जला हमेशा अपनों की परछाइयों ने ही है। रिश्ते अगर अपनी गर्मी ना दें तो मौसम से क्या शिकवा। और इस भीड़ में खुद को बचाए रखना शायद अब सबसे बड़ी जंग है, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारे चेहरे की हंसी पर मुस्कुराते हैं, वही कल तुम्हारी गिरती हालत पर तालियां भी बजा सकते हैं। फिर भी
सब कुछ खोकर भी अगर अपने आप को पा लिया तो समझो सब कुछ पा लिया। क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम टूट कर भी खुद से प्यार करना ना छोड़ो, जब तुम हार कर भी इंसानियत में यकीन ना खो, जब तुम खुद की नजरों में गिरने से खुद को बचा लो। लोगों में जलन का सिलसिला इतना गहरा हो चुका है कि कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ आपके सामने मुस्कुराकर आपका हाल जानने आता है। सच्चाई यही है कि पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है जब आप सुनसान सड़कों पर अकेले होते हैं और जब कुछ कुत्ते आपको घेर लेते हैं। कभी सोचा है आपके साथ कितने रिश्ते बस इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत थी? जब जरूरतें तय करती हैं लहजा, तो इंसान का असली चेहरा छिपा रह जाता है। यही है इस दुनिया का सबसे गहरा खेल, जहां हर कोई अपनी उम्मीदें, अपनी जरूरतों से रिश्तों को देखता है। और यही वजह है कि जिंदगी का सबसे गहरा दुख यही होता है कि लोग अपनी खुशियों को छुपाकर दूसरों से दिखावा करने में जुटे रहते हैं। कभी सोचा है यह जिंदगी कितनी आसान हो सकती थी अगर हम सिर्फ चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान कर पाते। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं और इंसानों पर जैसे ही ये पंख निकलते हैं बर्बादी शुरू हो जाती है। इंसानियत का असली पैमाना यही है कि गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी खुद की इज्जत घटने लगती है। कुछ रिश्ते तो बस इसी वजह से निभाए जाते हैं कि वो दिखावे के लिए होते हैं, और कुछ रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं जहां जरूरतें पूरी हो जाती हैं। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कई बार मुस्कान में भी दर्द छुपा होता है। और इस दुनिया में कुछ रिश्ते इसलिए बने होते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं, और चुप रहकर ही हम उन रिश्तों को बनाए रखते हैं। प्यार एक तरफा होने पर जब सुकून छिन जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, और तब वही प्यार जो कभी एक शांति का कारण था वो अब एक बेचैनी का रूप ले लेता है। आदत से मजबूर होना तो समझ आता है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाती है तब उस आदत से निकल पाना सबसे कठिन होता है। किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, और मदद मिलने की चाहत में हम खुद को खो बैठते हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं वह कभी अपनी असली जिंदगी जी नहीं पाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं, पर जब वक्त आता है तो खुद से ही मुंह मोड़ लेते हैं। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई अपना बदल जाता है। बुरे वक्त में एक अच्छाई हमेशा छिपी होती है, और वह अच्छाई यही है कि जब मुश्किलें आती हैं तब फालतू लोग हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो शुरुआत कहीं से भी करनी होगी। सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि उस मंजिल के लिए कदम उठाना जरूरी होता है। हमें यह समझना होगा कि किसी का दिल दुखाना आसान होता है, लेकिन उस दुख को समझकर उसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। रिश्ता चाहे गहरा हो या ना हो, लेकिन उसमें भरोसा गहरा होना चाहिए। वह जो सबसे ज्यादा हमारे दिल को दुखाता है वही अक्सर हमें अपनी उम्मीदों का टूटना महसूस कराता है। दोगले यार और झूठे प्यार, यही हैं वे लोग जो जिंदगी के सफर में सबसे ज्यादा छल करते हैं। मेरे लिए तो यह रेल की तरह ही है जो अक्सर गुजर जाती है और उम्मीदें स्टेशन की तरह छूट जाती हैं। लेकिन फिर भी जब तक हम अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें यह नहीं समझ में आएगा कि हमारी असली कीमत क्या है। अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो कम से कम मुझे तो पता चलेगा कि बाजार में मेरी क्या कीमत थी, क्योंकि कभी कभी यह सबसे अहम सवाल होता है, हमारी असली कीमत क्या है, और इसे समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है। दिल में जो कुछ भी छुपा होता है वह कभी ना कभी सच के रूप में सामने आ ही जाता है। हम जितना चाहने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें खो देते हैं। यही है जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई। किस्मत कभी हमारी तरफ नहीं होती, खासकर तब जब हम जिस इंसान को चाहते हैं उसे खो देते हैं। यह संसार उन रंगीन कपड़ों जैसा है जो वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं। कपड़ा अगर रंग छोड़ दे तो उसे शरीर से उतार दिया जाता है, लेकिन जब इंसान रंग बदलता है तो हमें उसे दिल से उतारना पड़ता है। कभी कभी यह महसूस होता है कि जीवन में बहुत से लोग बस अपने मतलब के लिए पास आते हैं, और जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो उनके चेहरे और दिल का रंग बदल जाता है, उनका तरीका बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है। यही है उनका असली रूप,
जो सिर्फ हमें तभी दिखता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सच यही है कि धोखा इंसान से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम जो दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे अधिक धोखा दे जाती है। जैसे किसी गाने की धुन बदलने पर नृत्य बदल जाता है, वैसे ही किसी रिश्ते का असली रूप तब सामने आता है जब वह कड़ी धुन बदलती है। सच्चे रिश्ते वैसे होते हैं जैसे एक पुरानी किताब, जो चाहे कितनी भी पुरानी हो लेकिन उसके शब्द कभी नहीं बदलते। जीवन में इंसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। यह दुनिया बड़ी अजीब है, जहां इंसान की कदर सिर्फ तभी होती है जब उसे हमारी जरूरत पड़ती है, और बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते। अपने अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि एक दिन दरवाजा खोलने के बावजूद तुमसे कोई न मिले। जो तुम्हारा साथ देता है उसे कभी न छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। जब तक तुम सुनना सीखते नहीं तब तक सहना भी मुश्किल लगता है, लेकिन जब सहना आ जाता है तो तुम्हें खुद के साथ रहने का तरीका भी मिल जाता है। जीवन की असली गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। सही और सच्चे विचार हमारे जीवन को हमेशा ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। कभी किसी सीधा साधा इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि ऐसे इंसान का जवाब ऊपर वाला किसी न किसी रूप में देता है और वह टेढ़ा ही होता है। यह वक्त है जो नूर को बेनूर बना देता है और एक फकीर को हुजूर बना देता है। अगर वक्त की कदर न की जाए तो वह हमें खुद से दूर कर देता है। वक्त में वही ताकत है जो कोयले को भी नूर बना सकती है। जीवन में ऐसा ही है, हमें अपना रास्ता कभी झुककर चलना पड़ता है, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है, वैसे ही इंसान का जीवन भी वही होता है जब वह अपने गुस्से को शांत कर सहनशीलता के साथ आगे बढ़ता है। जो इंसान तुम्हारा गुस्सा सहन कर तुम्हारा साथ देता है वह तुम्हारा सच्चा साथी होता है, क्योंकि उसके लिए तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता। जब कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो। किसी का बोझ बनकर जीने से अच्छा है कि उसे अपनी यादों में बसाओ और अपनी यादों में उसे हमेशा के लिए जिंदा रखो। इन रिश्तों का खेल भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां सिर्फ सच्चाई और प्यार ही चलता है, बाकी सब कुछ दिखावा बनकर झूठा साबित हो जाता है। जीवन में सही दिशा में चलने के लिए हमें अपनों की अहमियत और उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें सच्चे दिल से समझता है वही हमारी जिंदगी में हमेशा एक मजबूत आधार बना रहता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।